हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल राष्ट्र क्लास 4.0। आज एक नया चैप्टर लेकर आया हूँ संस्कृत का, जिसका शीर्षक है स्वामी दयानंद। इसमें स्वामी दयानंद के परिचय और समाज के सुधार में जो अपना योगदान दिए हैं उसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बिना समय को गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह क्लास 10वां का चैप्टर नंबर 9 है, जिसका शीर्षक है स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद एक समाज सुधारक थे, जिन्होंने समाज में अनेक प्रकार के बुराइयों को मिटाने में अपना बहुत बड़ा योगदान निभाया है। आधुनिक भारतीय समाजस्य शिक्षाया महान उदारक स्वामी दयानंद आर्य समाज नामक संस्थाया स्थापने एतस्य प्रभुत्व योगदानम भारतीय समाजे गृह्यते। आधुनिक भारतीय अर्थात आधुनिक भारत में समाज, यहाँ चा मतलब होता और यहाँ शिक्षाया चा। आधुनिक भारत में समाज और शिक्षा के महान संस्थापक स्वामी दयानंद हैं। आधुनिक भारत में समाज और शिक्षा का महान संस्थापक स्वामी दयानंद है। आर्य समाज नामक संस्थाया, आर्य समाज नामक संस्था के स्थापना से इनका योगदान बहुत ही अधिक भारतीय समाज में गृहीत है। उसके बाद लिखा है भारतवर्षे राष्ट्रीयताया बोधोऽपि अस्य कार्य विशेष। भारतवर्ष में राष्ट्रीयताया अर्थात राष्ट्रीयता या देशभक्ति के बोधोऽपि ज्ञान में भी इनका विशेष कार्य रहा। अर्थात जिस समय भारत अंग्रेजों का गुलाम था, अपने में लड़ रहा था, उस समय लोगों में देशभक्ति नहीं था। देश के लिए कोई नहीं लड़ रहा था, सिर्फ अपने राज्य को बचाने के लिए लड़ रहा था। इसीलिए हमें आज़ादी नहीं मिल रही थी, लेकिन लोगों में देशभक्ति की भावना जागृत करने में स्वामी दयानंद जी का अहम भूमिका रहा, बहुत बड़ा योगदान रहा। वही लिखा है कि भारतवर्ष में राष्ट्रीयताया अर्थात देशभक्ति बोधोऽपि ज्ञान में भी कार्य विशेषा अस्य इनका विशेष कार्य रहा। समाजे अनेका दूषिता प्रथा खंडित्वा शुद्ध तत्व ज्ञानस्य प्रचारम दयानंद अकरोत्। समाज में अनेक दूषित प्रथा को अर्थात जो समाज में जो बुराई था उसको खंडित कर, समाजे अनेका दूषित प्रथा, समाज में अनेक दूषित प्रथा को खंडित कर या मिटाकर शुद्ध तत्व ज्ञान का प्रचार दयानंद ने किए। अयम पाठ स्वामिनो दयानंदस्य परिचय तस्य समाजो उदरणे योगदानम च निरूपयति। यह पाठ है जो स्वामी दयानंद के परिचय और उसके समाज की स्थापना में योगदान को निरूपित किया गया है। अर्थात इस पाठ में हम लोग स्वामी दयानंद का संक्षिप्त परिचय पढ़ेंगे और समाज के स्थापना में जो अपना योगदान दिए हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। मध्यकाले नाना कुत्सित रीत्या भारतीय समाजम आदुष्य। मध्यकाल में अनेक बुरा रीति भारतीय समाज को दूषित कर दिया। अर्थात हमारे भारत में मध्यकाल में बहुत सारे यानी कि बुरा रीति था, जिन्होंने हमारे भारतीय समाज को दूषित कर दिया। जैसे लिखा हुआ जातिवाद कृतम वैषम्यम अर्थात जातिवाद को लेकर विषमता अर्थात भेदभाव, अस्पृश्यता जिसको बोलते हैं छुआछूत, धर्म कार्यसु आडंबर, धर्म कार्यों में आडंबर मतलब होता है दिखावा या ढोंग बोलते हैं। स्त्री नाम अशिक्षा, स्त्रियों की अशिक्षा, विधवा नाम ग्रहिता स्थिति, विधवाओं की निंदित स्थिति, शिक्षाया अव्यापकता, शिक्षा का अप्रसार इत्यादि दोष प्राचीन समाजे आसन, प्राचीन भारतीय समाज में था। अर्थात मध्यकाल में जाति को लेकर के एक दूसरे में घृणा की भावना था, भेदभाव था, छुआछूत था। जैसे कुछ अलग नीच समुदाय के होते या दलित समुदाय के, जिसको में लोग स्पर्श करना यानी कि नहीं चाहते थे। ऐसे तो कोई जाति यानी कि
नीच होता नहीं है, बस आदमी का एक मानसिक यानी कि सोच है जिसे ऊंच नीच की भावना होती है। आदमी की तो पहचान जाति से नहीं बल्कि उसके कर्मों से होती है। वहां लिखा है आगे, धर्म कार्यसु आडंबर। उस समय धर्म कार्यों में बहुत सारे ढोंग था, दिखावटी था। शिक्षा, स्त्री नाम अशिक्षा, स्त्रियों को शिक्षा नहीं दिया जाता था, अर्थात स्त्रियों में शिक्षा का फैलाव नहीं था। विधवा नाम ग्रहिता स्थिति, विधवाओं को निंदित स्थिति, अर्थात जो महिलाएं विधवा हो जाती थी उसके लिए उसके पति का मरने का सारा दोष उस विधवा औरत पर यानी कि मर दिया जाता था। शिक्षा या अव्यापकता, शिक्षा का इतना प्रसार भी नहीं था, लोगों के पढ़ने वाले की संख्या आज के समान नहीं था, अर्थात शिक्षा का उतना वैल्यू उस समय नहीं था, या वैल्यू रहते हुए भी, महत्व रहते हुए भी लोगों में रुचि नहीं था, और साथ ही साथ लोगों के पास उतना हैसियत की भी कमी था कि जो अपने बच्चों को पढ़ा सके। इत्यादि दोष प्राचीन समाजे आसन, प्राचीन समाज में था। अतः अनेके दलिता हिंदू समाजम तिरस्कृत्य धर्मांतरम सवित्कृत बनता, इसीलिए अनेक दलित लोग हिंदू समाज को तिरस्कार किया अर्थात अस्वीकार किया और धर्मांतरम सवित्कृत बनता, और धर्म में बदलाव को स्वीकार किया, अर्थात जो हमारे हिंदू धर्म में जो बुराई था उसको अस्वीकार किया, और उन्होंने अपना एक प्रस्ताव रखा कि इसमें जो कुछ बुराई है उसको दूर किया जाए, धर्म में थोड़ा बदलाव की जरूरत है। ऐसे भी हर नियम हमेशा के लिए सही नहीं होता, उसमें कभी कभी बदलाव होने की जरूरत होती है। तो वैसे ही अनेक दलित हिंदू समाज को तिरस्कार किया और धर्मांतरण अर्थात धर्म में परिवर्तन को स्वीकार किया। एतादृशे उस समय विषमे काले यानी कि विषम परिस्थिति में 19वीं शत के क्रिश्चियन धर्म उदार का सत्यान्वेषण समाजस्य वैषम्य निवारक भारतवर्षे लिखा हुआ एतादृशे, उस समय विषम काले विषम परिस्थिति में 19वीं शताब्दी में क्रिश्चियन धर्म उदार का कोई धर्म के उद्धार करने वाले, सत्यान्वेषण सत्य के खोज करने वाले, वैषम्य समाजस्य वैषम्य निवारक और समाज में विषमता अर्थात भेदभाव को निवारक मतलब रोकने वाले भारतवर्ष से प्रादुर्भवन, भारतवर्ष में जन्म लिए या उत्पन्न हुए, अर्थात उस विषम परिस्थिति में जिस समय भारतवर्ष में जाति प्रथा, शिक्षा का अव्यापकता, स्त्रियों की अशिक्षा, विधवाओं की निंदित स्थिति, इस यानी कि चरम सीमा पर हमारे समाज में बुराई फैला हुआ था, उस विषम परिस्थिति में भारतवर्ष में कोई सत्य के खोज करने वाले, धर्म का उद्धार करने वाले भारतवर्ष में जन्म लिए। तेसु नूनम स्वामी दयानंद विचारा नाम व्यापकवाद समाजोदयनस्य संकल्पात च शीघ्र स्थानीय, उसमें अवश्य ही स्वामी दयानंद के विचार व्यापकता और समाज के स्थापना और संकल्प शिखर स्थानीय अर्थात शिखर पर स्थान है, इसमें अवश्य ही स्वामी दयानंद का विचार व्यापकता, संकल्प और समाज की स्थापना का जो योगदान है वह सबसे ऊपर है, अर्थात बहुत सारे समाज सुधारक हैं जिसमें स्वामी दयानंद का जो योगदान है वह शिखर पर इनका स्थान है, सबसे ऊपर स्थान स्वामी दयानंद जी का है। अब इसमें थोड़ा सा स्वामी दयानंद के बारे में परिचय जानेंगे। स्वामी ने जन्म गुजरात प्रदेशस्य टंकारा नामक ग्राम में 1824 ईस्वी वर्षे अभूत। स्वामी जी का जन्म या स्वामी दयानंद जी का जन्म गुजरात प्रदेश के टंकारा नामक गांव में 1824 ईस्वी में हुआ। बालकस्य नाम
मूल शंकर इति कृतम, और बालक के नाम मूल शंकर कहा गया। अर्थात स्वामी दयानंद जी का जन्म गुजरात प्रदेश के टंकारा नामक गांव में 1824 ईस्वी में हुआ, और इनका बचपन का नाम, बालक का नाम मूल शंकर कहा गया। संस्कृत शिक्षाया एवं अध्ययनस्य अस्य प्रारंभो जाता। संस्कृत शिक्षा के द्वारा या संस्कृत शिक्षा से एवं मतलब ही अस्य अध्ययनस्य इनकी पढ़ाई प्रारंभ हो जाता, प्रारंभ हुई, अर्थात इन्होंने संस्कृत के द्वारा अपना पढ़ाई की शुरुआत की। कर्मकांड परिवारे तादृशम एवं व्यवस्था तदानीम आसीत। उस समय कर्मकांड परिवार में वैसा ही व्यवस्था था, अर्थात इनका जो जन्म हुआ था कर्मकांड परिवार में हुआ था, पूजा पाठ करने वाले परिवार में, और उनको वैसा ही व्यवस्था मिला जैसा इन्होंने सोचे थे। शिव उपासके परिवारे मूल शंकरस्य कृते शिवरात्रि महापर्व उद्बोधकम जातम। शिव के उपासक परिवार में मूल शंकर शिवरात्रि महापर्व का उद्बोधक हुए। उद्बोधक मतलब होता है प्रेरक। जैसे कोई पूजा पाठ में एक मेन बंदा होता है जो पूरे अरेंजमेंट करता, वैसे ही उसको बोला जाता है प्रेरक या संस्कृत में उद्बोधकम। तो शिव के उपासक परिवार में मूल शंकर को एक बार शिवरात्रि महापर्व का क्या बनाया गया, उद्बोधक बनाया गया। रात्रि जागरण काले मूल शंकरेण दृष्टम यत् शंकरस्य विग्रहम आरुह्य मुस्का विग्रह अर्पितानि द्रव्यानि भक्ष्यन्ति। और मूल शंकर ने क्या देखे, रात्रि जागरणम काले, रात्रि जागरण काल में मूल शंकर के द्वारा देखा गया कि शंकर के विग्रह आरुह्य प्रतिमा पर चढ़ाया गया, या विग्रह आरुह्य अर्पित यानी कि द्रव मुस्का विग्रह अर्पितानि द्रव्यानि भक्ष्यन्ति, अर्थात प्रतिमा पर चढ़ाया गया विग्रह अर्पितानि द्रव्यानि, अर्थात अर्पित द्रव मुस्का भक्ष्यन्ति, चूहा खा रहा था। अर्थात रात्रि जागरण के समय में मूल शंकर के द्वारा देखा गया कि प्रतिमा पर चढ़ाया गया जो द्रव था वह चूहा क्या कर रहा था, खा रहा था। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि कोई भी यानी कि जो पूजा पाठ में जो मेन होता है वह रात को जग करके मूर्ति को देख रेख करता है, और वही यानी कि शिवरात्रि महापर्व में स्वामी दयानंद जी कर रहे थे, प्रतिमा को देख रेख कर रहे थे। और रात्रि जागरण काल में देखे कि प्रतिमा पर जो भी चढ़ाया गया द्रव था, जैसे मिठाई हो गया, चाहे कोई और भी चावल वगैरह हो गया, चाहे और भी कोई अन्य प्रकार के द्रव, वह एक चूहा क्या कर रहा था, खा रहा था। मुस्तिका भक्षन्ति, चूहा खा रहा था। ऐसे तो यहाँ मुस्तिका बहुवचन है, तो मुस्तिका भक्षन्ति, चूहे खा रहे थे। मूल शंकरो अचिंत्यत विग्रहो अयम किंचित करा। मूल शंकर ने सोचा कि विग्रहो अयम, यह प्रतिमा किंचित करा, साधारण है, वस्तुतः देव प्रत्याम नास्ति, वास्तव में ये भगवान की प्रतिमा नहीं है। रात्रि जागरणम विहाय मूल शंकर गृहम गता, और वास्तव में यह भगवान की प्रतिमा नहीं है। अर्थात इन्होंने सोचे कि भगवान की प्रतिमा पर किसकी मजाल की उनके ऊपर प्रतिमा पर चढ़ा करके उनका द्रव कोई खा ले। जैसे कोई व्यक्ति होता है जो भगवान पर चढ़ा गया चीज जल्दी खाता नहीं है, डर से कि कहीं अगर मान लेते हैं कि ऐसा करे तो कुछ अनहोनी मेरे साथ हो जाए। तो मूल शंकर ने भी वही सोचे कि वास्तव में भगवान नहीं है, अगर ये भगवान होते तो चूहा इन पर चढ़ करके अर्पित धन को नहीं खाते। और हुआ क्या कि रात्रि जागरण विहाय, रात्रि जागरण को छोड़कर मूल शंकर गृहम गता, मूल शंकर घर चले गए। तथा एवं मूल शंकर से मूर्ति पूजा प्रति अनास्था जाता, और तब से ही मूल शंकर को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था हो गया। आस्था मतलब होता है विश्वास, और अनास्था मतलब होता है अविश्वास। अर्थात जो मूर्ति पूजा के प्रति विश्वास था वह टूट गया, विश्वास खत्म हो गया। वर्ष द्वय अभियंत्रे, 2 वर्ष के अंदर ही, एक मतलब ही, वर्ष द्वय अभियंत्रे, 2 वर्ष के अंदर ही, तस्य मतलब उसके प्रियाया स्वसु निर्धन जातम, उसकी प्रिय बहन का निधन हो गया।
अर्थात 2 वर्ष के बाद उसके एक प्रिय बहन थी जिसका निधन हो गया। तथा मूल शंकरे वैराग्य भावा समागता, और तब से मूल शंकर में वैराग्य की भावना आ गया। वैराग मतलब जिसके मन में साधु संत वाली भावना होता है, उस भावना को ही बोलते हैं वैराग्य भाव। अर्थात इनका सोच बदल गया। गृहं परित्यज्य विभिन्नानां विदुषानां सतानां साधूनां संगतौ रममाण असौ मथुरायां बीजानंदस्य प्रज्ञा चक्षुषा विदुषा समीपम आगतम। और गृहं परित्यज्य, घर को त्याग कर विभिन्न प्रकार के विद्वानों, सज्जनों और साधुओं के संगति में घूमते हुए होगा मथुरा में बीजानंद, जो आंख से ही यानी कि अंधे बीजानंद के या विद्वान, अंधे विद्वान बीजानंद के समीप गए। अर्थात वह घर को त्याग करके विभिन्न प्रकार के साधु सज्जन विद्वानों के समीप घूमते हुए वह विद्वान आंख से ही जो बीजानंद थे उनके समीप गए। तस्मात् आर्ष ग्रंथा नाम अध्ययनम प्रारंभत, और उस बीजानंद से इन्होंने आर्ष ग्रंथ का अध्ययन किया, और बाद में स्वामी दयानंद जी का गुरु बीजानंद ने ही बनकर उभरे। यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि तस्मात् आर्ष ग्रंथा नाम अध्ययनम प्रारंभत, उनसे आर्ष ग्रंथ जिसको हम लोग बोलते हैं वैदिक ग्रंथ या वेद, तो उनसे वेद ग्रंथ का अध्ययन प्रारंभ किए। बीजानंदस्य उपदेशात् वैदिक धर्मस्य प्रचारे सतस्य प्रचारे च स्वजीवनम समर्पितवान, और बीजानंद के उपदेश से वैदिक धर्म के प्रचार में और सत्य के प्रचार में स्वजीवनम समर्पितवान, अपना जीवन को समर्पित कर दिए। अर्थात वह अपने गुरु बीजानंद के उपदेश से ही वह प्रेरित होकर के पूरा अपना जीवन वैदिक धर्म के प्रचार और सत्य के प्रचार में समर्पित कर दिए। यत्र तत्र धर्म अडम्बरा नाम खंडन अपि सह चकार, जहां तहां धर्म अडम्बरा नाम, धर्मों में जो ढोंग था, खंडन अपि, खंडन भी सह चकारा वह किए। जहां धर्म में दिखावटी था या ढोंग था उसको वह खंडन भी किए। अनेका पंडिता तेन पराजिता तस्य मते दीक्षिता, अनेक पंडित तेन पराजिता, उससे पराजित हुए, तस्य मते, और उसके मत में दीक्षित हो गए। अर्थात जितने बहुत सारे जो पंडित था स्वामी दयानंद जी से हार गए और स्वामी दयानंद के मत में शामिल हो गए। अर्थात जो स्वामी दयानंद का मत अर्थात सोच था, विचार था, इनको मानने लगे। उन लोगों को लगा कि स्वामी दयानंद जी जो कह रहे हैं वही सही है, अर्थात इनके मत में शामिल हो गए। स्त्रिय शिक्षाया विधवा विवाह से मूर्ति पूजा खंड से अस्पृश्यता बाल विवाह से च निवारण से तेन महाना प्रयास विभिन्न समाज उदार सहकृत। अर्थात स्त्रियों की शिक्षा, विधवा का विवाह, मूर्ति पूजा का खंडन, छुआछूत, बाल विवाह इत्यादि को इन्होंने क्या किए, निवारण किए। तेज महाना प्रयास, उनका महान प्रयास रहा। विभिन्न समाज उदार के सहकृता, विभिन्न प्रकार के समाज के संस्थापकों के साथ मिलकर किए। अर्थात जो हमारे भारतीय समाज में अनेक प्रकार के बुराई था उसको दूर करने में स्वामी दयानंद जी का बहुत बड़ी भूमिका रहा। स्वामी दयानंद जी ने और इनके बहुत सारे समाज सुधारकों के साथ मिलकर के स्त्रियों की शिक्षा, जो स्त्रियों को शिक्षा नहीं दिया जाता था, वो विधवाओं को पुनः विवाह, मूर्ति पूजा का खंडन, छुआछूत, बाल विवाह इत्यादि को रोके। जैसे पहले क्या होता था कि जैसे ही बच्चे जन्म लेते थे कुछ सालों के बाद बाल विवाह अर्थात बाल्यावस्था में उसका विवाह कर दिया जाता था।
ये सबको रोके। छुआछूत अर्थात ऊंच नीच की भावना से दूसरे में स्पर्श नहीं होता था, ये सबको भी इन्होंने रोकने का प्रयास किए और उसमें सफल भी रहे। स्व सिद्धांता नाम संकलनाय सत्यार्थ प्रकाश नामकम ग्रंथ राष्ट्रभाषायां विरच्य स्व अनुयायी नाम स महानतम उपकारम चकार। अपने सिद्धांतों के संकलन के लिए सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ राष्ट्रभाषा में अर्थात हिंदी में विरच्य रचकर अपने अनुयायियों पर वह महान उपकार किए। अर्थात अपने सिद्धांत जो नियम बनाए उसके संकलन के लिए सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ लिखे और यह लिखकर अपने धर्म अनुयायियों को पर बहुत बड़ा उपकार किए। जैसे हर एक जगह अलग अलग नियम होता है, रूल्स होता है और उसके कहीं कहीं संकलन ही होता है, तो उस नियमों को संकलन किए जिसका नाम रखा गया, उस पुस्तक का नाम रखा गया सत्यार्थ प्रकाश, जो किस भाषा में, हिंदी भाषा में लिखा गया। किंच वेदान प्रति सर्वेषां धर्म अनुयायी नाम ध्यान आकर्षण स्वयं वेद भाष्यानि संस्कृत हिंदी भाषाओं रचितवान। और वेदों के प्रति सभी धर्म अनुयायियों को, धर्म के मानने वाले को ध्यान आकर्षित किए, स्वयं वेद भाषा को संस्कृत हिंदी भाषा में रचना किए। अर्थात बहुत सारे लोगों को वेदों की ओर लौटने के लिए अनुरोध किए, अर्थात वेदों के प्रति लोगों में आकर्षित किए और स्वयं ही वेद भाषा को संस्कृत और हिंदी भाषा में रचना किए। प्राचीन शिक्षाया दोषान दर्शित्वा नवीना नाम शिक्षाम पद्धति असावदर्श्य। प्राचीन शिक्षा में दोषों को दिखाकर, बुराइयों को दिखाकर नए शिक्षा पद्धति को अपनाए। अर्थात जो हमारे प्राचीन शिक्षा में जो कमी था कि जो ब्राह्मण कुल से या क्षत्रिय कुल से उसी को शिक्षा दिया जाएगा और अन्य लोगों को नहीं दिया जाएगा, इसमें बदलाव किए। प्राचीन शिक्षा पद्धति में जो कुछ कमी था उसमें भी बदलाव किए और नए शिक्षा पद्धति को क्या चीज अपनाए। स्व सिद्धांता नाम कार्य नवनाय 1875 ईस्वी वर्षे मुंबई नगरे आर्य समाज संस्थाया स्थापनां कृत्वा अनुयायिनां कृते मूर्ति रूपेण समाजस्य संशोधन उद्देश्य प्रकटितवान। अर्थात अपने सिद्धांतों के कार्यान्वयन के लिए 1875 ईस्वी में मुंबई नगर में आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना कर अनुयायियों को मूर्त रूपेण से समाज के संशोधन के उद्देश्य से प्रकट किए। अर्थात 1875 में स्वामी दयानंद जी ने मुंबई नगर में आर्य समाज की स्थापना किए और इसमें एक नियम बताए कि इसमें कभी कभी बदलाव होते रहना चाहिए, जहां कुछ कमी अगर रह गया तो उसमें संशोधन को भी प्रकट किए, प्रस्तुत किए। जैसे हमारे संविधान में हमेशा परिवर्तन होते रहता है, कुछ कुछ उसमें धारा जुड़ते रहते हैं, कुछ कुछ यानी कि हटते रहते हैं। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि संपत्ति का अधिकार पहले लोगों के पास था, लेकिन इसको हटा दिया गया अपने संविधान से। इसके अलावा भारत में धर्मनिरपेक्षता ये सब यानी कि संशोधित किया गया, ऐड किया गया। तो हमें इसमें भी आर्य समाज नामक संस्था में भी संशोधन के उद्देश्य से प्रकट किए। संप्रति आर्य समाजस्य शाखा प्रशाखा च देशे विदेशेषु च प्रायेण प्रतिनगरम वर्तते। आजकल आर्य समाज की शाखा और प्रशाखा देश और विदेशों में प्रायः प्रत्येक नगर में है। सर्वत्र समाज दूषानी शिक्षा मिलानी च शोधयन्ति, और सभी जगह समाज दूषानी अर्थात समाज में जो दूषित है, गंदगी है, मल है उसको, और शिक्षा में जो गंदगी है उसको शोध करता है। शिक्षा पद का गुरुकुला नाम DAV दयानंद एग्लो वैदिक, इसका पूरा नाम होता है। विद्यालय नाम च समूह स्वामिनो दयानंदस्य मृत्यु अनंतरम प्रारब्ध। स्वामी दयानंद के मृत्यु के बाद शिक्षा पद्धति में गुरुकुल, जिसका नाम DAV रखा गया, और विद्यालय समूह प्रारंभ किया गया।
प्रारब्ध अर्थात प्रारंभ किया गया। यहाँ लिखा है कि स्वामी दयानंद के मृत्यु के बाद शिक्षा पद्धति में गुरुकुल, डीएवी और विद्यालय के समूह प्रारंभ किया गया है। तद अनुयायी भी, उनके अनुयायियों के द्वारा, अनुयायी मतलब होता है समर्थक या मानने वाला, अर्थात स्वामी दयानंद के मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों के द्वारा डीएवी नाम के गुरुकुल और विद्यालय संचालित किया गया। वर्तमान शिक्षा पद्धति में समाजस्य परिवर्तन, समाज में बदलाव और दयानंद के और समाज का योगदान सदा स्मरणीय मस्ती, हमेशा याद करने लायक है। हम लोग इस पाठ में क्या देखे, स्वामी दयानंद ने देश को सुधारने के लिए क्या किए और इनका एक संक्षिप्त परिचय देखे। और इस तरह के आपको भी अगले वीडियो में अगर आना है तो आप हमारे लिंक से यानी कि जुड़ जाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे नए वीडियो का अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो।